الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العلي العظيم. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज न्यूज़ और आज इंटरटेनमेंट की इस खुसूसी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर अहमद आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज जो कुरान मजीद की तिलावत की गई उसका शर्फ हासिल किया हाफिज़ नोमान कादरी ने, और जो आयत आपके सामने रखी गई वो सूरह अनआम की आयत नंबर 93 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या यूं कहे कि मुझ पर तो वही आती है, हालांकि उसके पास किसी बात की कोई वही नहीं आती, और जो कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है इसी तरह का कलाम तो मैं भी ला सकता हूं। और अगर आप उस वक्त देखते जब ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि अपनी जानें निकालो, आज तुमको जिल्लत की सजा दी जाएगी इस सबब से कि तुम अल्लाह ताला के जिम्मे झूठी बातें लगाते थे और तुम अल्लाह की आयात से तकब्बुर करते थे।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आज हमारा जो टॉपिक है वो है झूठ और उससे मुताल्लिका बीमारियां और बुराइयां। हम चलते हैं रीमा की जानिब। जी रीमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा उस रब्बे जलील के नाम से जो अज़ल से है और अब तक रहेगा। आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर आप सभी को बरान रहमत में खुश आमदीद। हाँ, ये सच है, फी ज़माना सच की कीमत घट गई, खो गई दुनिया में, नजरें आखिरत से हट गई। आपने उस शख्स की कहानी तो जरूर सुनी होगी जो सिर्फ अपने मजे और लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए रोज झूठ मूठ चिल्लाकर आवाज देता कि शेर आया, शेर आया, और लोग दौड़े दौड़े उसे बचाने चले आते और शेर को ना पाकर लान तान करते वापस लौट जाते। और जब सच में शेर आया और उस शख्स ने लोगों को मदद के लिए पुकारा तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया और बिलाखिर शेर उस झूठे को खा गया। इसीलिए तो कहते हैं ना कि एक दफा बोला गया झूठ जिंदगी भर का एतबार खो देता है, क्योंकि झूठ के पैर तो होते नहीं। बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सदीक का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है, और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नुम की तरफ, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियां चढ़ने लगता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है, और यही झूठ एक ना एक दिन उसे आसमान से लाकर जमीन पर पटक देता है। झूठ बोला, हक को मारा, दिल की कोंपल खिल गई, 4 पैसे सस्ती शोहरत उसके बदले मिल गई। 4 दिन की चांदनी है झूठ और कुछ भी नहीं, याद रखो जाएगा सब छूट और कुछ भी नहीं। जिंदगी में झूठ की आदत को गर अपनाओगे, आखिरत में सर को पकड़ोगे, बहुत पछताओगे। बेशक झूठे का अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों ही में बुरा है। बरान रहमत में आज हम बात करेंगे अपने उन रवैयों की जो हमें झूठ की तरफ माइल करते हैं और हम खुशी खुशी उस तरफ मुड़ जाते हैं, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। है लाड़काना में, डेरा गाजी खान में, फैसलाबाद में। डेरा गाजी खान। गलत, फैसलाबाद। लूडो में कितनी गोटियां होती हैं? 14, 12, 18। क्विक, जल्दी से। 1, 2, 3, 4, 5। 12। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी, टेबल टेनिस में मेज की ऊंचाई कितनी होती है? 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट? 2.5 फीट। बिल्कुल ठीक। कुरान पाक में कितनी मसाजिद का जिक्र किया गया है? 1, 3 या 15? 3। 3, बिल्कुल ठीक। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी बार 2 आता है? 9 बार, 20 बार, 10 बार? 10 बार। 10 बार। गलत, 20 बार। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस नज्म के शायर का नाम बताएं। हफीज जलहंदरी, नजीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल। बिल्कुल ठीक। इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने का नाम बताएं। रजब, जमादिउल अव्वल, रबीउल अव्वल?
रबी अव्वल। बिल्कुल ठीक जी। कितने सवाल हो गए? 15 हो गए। मैंने तो 10 पूछने थे। चले 15 ही सवाल मैं आपसे करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा खेला तहसीन। तहसीन नाज के लिए क्लास बहुत जबरदस्त किया, बहुत अच्छा खेली। आपने 2 गलतियां की हैं। जी 2। चलो, और अबीरा गलती नहीं करनी, हालांकि एक गलती की गुंजाइश है मगर फिर भी गलती नहीं करनी आपने। अब आपकी बारी है। रबीउल अव्वल किस महीने में मनाया जाता है? कंफ्यूज किया मैंने आपको, गौर तो करें, मैं गलत पूछ रही हूं। रबीउल अव्वल, मैं देखना चाह रही थी कि आप कितनी एक्टिव हैं। महीने का महीने के हवाले से तो नहीं पूछेंगे, एक्टिव होना है, ठीक है? ये मैंने आपको जगाने के लिए। जी। रबीउल अव्वल किस दिन मनाया जाता है? 12 रबी अव्वल। बिल्कुल ठीक। नबी करीम किस शहर में पैदा हुए? मक्का मुकरमा। बिल्कुल ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने दूध पिलाया उनकी दाई का नाम बताएं। हजरत हलीमा सादिया। बिल्कुल ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताएं। हजरत अबू मुत्तलिब। बिल्कुल ठीक। आप तो ऑप्शन भी नहीं सुन रहे, शाबाश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी का नाम बताएं। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, बीबी कुलसूम, बीबी रुकैया, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। 1 2 3 4 5। हजरत उम्मे कुलसूम। नहीं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा जी, इसके बाद है इस्लाम की पहली जंग का नाम बताएं। जंगे तबूक, जंगे ओहद, जंगे बदर। 1 2 3। जंगे बदर। नहीं, ये सवाल मैं नहीं काउंट करूंगी। आप में से कोई बोला था, बहुत गलत बात है, वो जवाब दे देती। मैंने अभी मना किया। देखिए अभी उल्मा उठ के गए हैं, हमें गलत बात को फरोग नहीं ना देना। ये गलती है ना, ये दूसरी के साथ ज्यादती हो जाएगी। आपको उसकी अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने दें। गलत बात है। ये मुझे अफसोस हुआ है कि इतनी अच्छी गुफ्तगू के बाद भी अगर हम अपने ऊपर अच्छाई को तारी नहीं करेंगे तो फिर हम अच्छाई को आगे स्प्रेड कैसे करेंगे? हमें पहले अपना अहाता खुद करना चाहिए। तो अभी मैंने आपको प्रोग्राम से शुरू होने से पहले कहा था कि कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जिससे दूसरे की हक तलफी हो, या आप उसके साथ उसकी फेवर नहीं कर रही हैं, आप उसके साथ ज्यादती कर रही हैं। तो प्लीज इस चीज का एहतियात कीजिएगा, ठीक है? अब कोई भी ऑडियंस में से आवाज ना लगाए, बच्ची को बिल्कुल जवाब ना दे। जी, बेक पार्लर की गाड़ी के लिए अगला सवाल, ये आपकी बेहतरी के लिए, ठीक है ना? आपको पता है ना अबीरा कि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे लिए बिल्कुल बहनों की तरह हैं, तो मैं चाहती हूँ आप, मगर जो अच्छा खेले, जिसने ज्यादा मेहनत की है, ठीक है जी। किस सहाबी ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अरे अभी तो ऑप्शन दे रही थी मैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा जी, 4 खुलफाए राशिदीन के नाम बताएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर बैठकर मेराज पर गए उस सवारी का बुर्राक। बिल्कुल ठीक। कुरान पाक की पहली सूरा का नाम बताएं। सूरह फातिहा। बिल्कुल ठीक। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? सूरह बकरा। बिल्कुल ठीक। सवाल जितने भी हैं उसकी तादाद काउंट कर रही हैं जी। इस्लाम के पहले मुअज्जिन का नाम बताएं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल ठीक। कितने सवाल हुए जी हमारे? अबीरा से 13 हुए, अभी दोनों से 13 हुए, कंप्लीट हो गए। बिल्कुल सही काउंट किया आपने जी। तो नतीजा क्या है? तहसीन जीत रही है। तहसीन ने हमारी तहसीन नाम है ना आपका, तहसीन नाज ने कितने सवालों के सही जवाब दिए? 12 के। और अबीरा ने 12 के दिए, एक गलत था सिर्फ। उसने भी 12 के दिए, उसका भी एक गलत था। तो एक और नहीं, लेकिन एक सवाल उससे पूछा जाएगा ना। बिल्कुल, एक सवाल और। तो फिर
कितने हुए थे, उन्होंने काउंट किए। वो कहा था कि आपने तहशीम से कितने सवाल मैंने पूछे थे, ये बताइए। 14 पूछे थे, उसमें से उन्होंने कितने सवालों का सही जवाब दिया? 12 का सही दिया, 2 का गलत दिया। और मैंने अबीरा से कितने सवाल पूछे? 13 पूछे, और 13 में से उन्होंने 1 का गलत जवाब दिया और 12 का ठीक दिया। एक आपसे और पूछूंगी मैं जी, सवाल। अच्छा ठीक है। ज़ुन्नुरैन किस खलीफा को कहा जाता है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये तो दोनों मेरी प्यारी बहनों में टाई हो गए। अब क्या करें जी, मैं मैनेजमेंट से पूछती हूँ। आप ये बताएं कि मुकाबला आप दोनों का आगे बढ़ाएं या क्या करें, आप बताएं। या दोनों को आगे भेज दें? दोनों को आगे भेज दें। दोनों को आगे भेज दें? Yes, चलें जी, दोनों को आगे भेज दें। थैंक यू सो मच। तहशीम नाज बहुत अच्छा, शाबाश। अबीरा बहुत अच्छा। बेक पार्लर की तरफ से ये छोटे छोटे गिफ्ट इधर आ जाओ, ये आप दोनों के साथ जाएंगे। आप दोनों ने तैयारी की थी, शाबाश। और चूंकि हमारी ये दोनों बहनें बहुत प्यारा खेली हैं, इसलिए दोनों अगले सेगमेंट में भी जाएंगी। अब तैयारी करके आना है, ठीक है? और कोशिश करना है कि कोई गलती करनी नहीं, ठीक है? बहुत सारी गुड विशेस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी छोटी बहनें कहती हैं कि आप कभी कभी सख्त हो जाती हैं किसी बात को करते हुए, तो आप टीचर मत बना करें। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं टीचर नहीं बनती। कोई बड़ा या कोई हमारा कोलीग हो, चाहे कोई छोटा हो, जो भी अच्छी बात करे उस बात को हमें सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि दर हकीकत उसमें हमारी बेहतरी, हमारी इस्लाह होती है। तो अगर मैं ये जो भी बात करती हूँ, मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि जो अच्छी बात हो, जो मैं अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट करती हूँ, वो आप लोगों को भी अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना चाहिए, जो अच्छी बातें हैं। तो इसलिए किसी की दिल आज़ारी करना मेरा कभी मकसद नहीं रहा, लेकिन अच्छी बात को कहने के लिए अगर थोड़ा सा अंदाज आपको ऐसा लगा हो तो मैं उसके लिए माजरत, लेकिन फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी किसी की हक तलफी ना करें। और जब कोई भी बच्ची जवाब दे रही हो या बच्चा, उसको उसका दिमाग यूज़ करने दें। ये आगे के दिनों में उसी के लिए बेहतरी है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने ही लिए ताली बजाती। बातों का सिलसिला जारी रहेगा जी। हमारे साथ आगा अब्बास साहब आ गए हैं तिब्बे नबी के हवाले से, और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी आएंगी, और फिर गुलजार साहब भी आ जाएंगे। ये हम इस सेगमेंट को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह कहो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल बीबी आमिना के फूल,
अल्लाह ही अल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया, चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया, मैं कहूंगा मुस्तफा, आप कहेंगे सुभान अल्लाह। मुस्तफा जोर से मुस्तफा 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 चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया, तो छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगे, हवा मरियम भी खुशियां मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगे, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगे, क्या कहने लगी? कि दुआ हो गई कबूल, दुआ हो गई कबूल अल्लाह। और मेरे आका तशरीफ लाते हैं तो पूरी कायनात में और अर्श पर भी किस तरह खुशियां मनाई जाती हैं कि शादियां ने खुशी के बजाए गए, शाद के नग़्मे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल, ये खुदा के हैं रसूल। अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। शफीक भाई सलामत रहें, क्या खूबसूरत आपकी आवाज़ है। और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहना, क्या करें। जितने आप जैसे आशिक रसूल सब बैठे हुए हैं, सब प्यार करने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, जब भी झूम झूम कर इस नात को पढ़ते हैं ना, तो दिल जो है ना वो फूलों की तरह खिल जाता है। जश्न आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। इतनी प्यारी आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। इस खूबसूरत बात से मैं अपनी इस सेगमेंट को आगे लेकर जाऊंगी। दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करो, दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर सिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। हमारे इस सेगमेंट का नाम, जैसे कि आपको मालूम है, तिब्बे नबी के हवाले से जितने भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो आगाबाज साहब हमसे शेयर करते हैं। और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा भी हमारे साथ आ गई हैं। आज के दौर के हिसाब से क्या चीज़ें सादा अंदाज से हमें खूबसूरत बना सकती हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, वो उस हवाले से हम उफेरा से भी बात करेंगे। वालेकुम सलाम। उफेरा, आज आपने बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं आप तारीफ़ कर रही थी, लेकिन मैंने कहा आपसे, आपको देख के ना लगता ही नहीं है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। माशाल्लाह से आप इतनी प्यारी लगती हैं, और मेकअप रूम तक बड़ी खुशी हो रही होती है, हम अच्छे लग रहे हैं। पर यहाँ पर आके जो है वो, ये आपको पता हो फेरा, ये आपका अपना हुस्न नज़र है। अगर किसी के अंदर आपको अच्छाई नज़र आती है तो इसका मतलब है कि आपके अपने अंदर अच्छाई है। बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन अगर किसी की अच्छाई भी आपको बुराई नज़र आती है
तो इसका मतलब है आपके अपने अंदर बुराई है। बिल्कुल वाह वाह बिल्कुल वाह सही वाह, बात। क्या बात क्योंकि कर जो बुरा आईना है होती है उसकी बुराइयां नजर आ जाती वाह, वाह, है, वाह, अच्छा है उसकी अच्छाइयां भी। बहुत कीमती बात कह दी आपने इस वक्त। मैं ज्यादा तालियां इस वक्त मेरे लिए नहीं, तालियां तो उस सोच के लिए, इन लोगों के लिए जो अच्छी बातें हमें बताकर हमें हमारी इस्लाह का मौका देते हैं। हमारी ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा और मैंने देख लिया कि गुलजार साहब आ गए हैं और मैं बिल्कुल जी, आपको पता है गुलजार साहब आज हमारा टॉपिक था झूठ, बल्कि है, और झूठ बोलकर भी चीजें बेची जाती हैं, झूठ बोलकर खाने पकाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप एक सच्चे इंसान हैं और मैं चाहूंगी कि जो चीजें आप लोगों को बता रहे हैं इनकी सच्चाई के बारे में भी बताएं बिल्कुल ऐसे ही और है। पूरी ईमानदारी से बताएं कि आज आप क्या बना रहे हैं और उसके जायके के लिए आपको क्या क्या चीजें हेल्प कर रही हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम जिसका नाम है आज का तड़का रमज़ान स्पेशल। और रमज़ान स्पेशल में जो है हमारे साथ स्पॉन्सर हैं बेक पार्लर है, इसके साथ ऑल पर्स क्रीम है, स्प्राइट जब धूप की शिद्दत हो और गर्मी की शिद्दत महसूस हो तो एक ही चीज़ है जो स्प्राइट आपकी प्यास को बुझाता है। जामे शीरी हैं जो संदल और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ है, और डालडा है हमारे पास, कैंड्रल है, और इसके बाद सबरोसो जो ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार है। और साथ में ये कि हमारे जो इंसानी मसले मसाइल होते हैं उसके जो जरासीम वगैरह होते हैं उनसे पाक कम हाथ लगा हुआ इंसान के मशीनों पे, ऑटोमेटिक मशीनों पे तैयार होता है। आपके सेहत के ऐन मुताबिक 100% हलाल है, और ये है कि आप अपने टाइम को बचाने के लिए जो है सबरोसो के जो रेडी प्रोडक्ट्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, तो बर्गर आज बनाते हैं, इसलिए कि बच्चे जब रोज़ा रखते हैं उनको एक शौक होता है रोज़ा रखने का, ख़ास तौर पर लड़ झगड़ कर सहरी में उठना और रोज़ा रखना, ऐसा है ना, बचपन में बड़ा वो होता है, एक शौक होता है। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना आज बच्चों के लिए सबरोसो का बर्गर जो है वो तो तैयार आपने करें। बहुत ही प्यारी बात कर दी, क्योंकि जो बच्चे इस वक्त मुझे अमेरिका से देख रहे हैं और ख़ासतौर पर मेरे ससुराल में से अलीशा, निमरा और मरियम, आप सब लोग देख रहे हैं, आयशा, हसन, और वो तो बर्गर के इतने शौकीन हैं, ठीक है, वो तो आज बहुत खुश हो जाएंगे, बल्कि कहेंगे कि चाची ये बर्गर किसी तरह से हमें मेल करें आप बाहर। जी, सबरोसो का बर्गर का जो पेटी होता है वो आपको मिल जाता है, और फैमिली पैक है ये, और इसमें तकरीबन 12 पीस होते हैं, यानी कि आपने अगर बहुत सारे बच्चों का 12 पीस मतलब कि अगर उसको हाफ कर दें तो हम 24 बच्चे खा सकते हैं, बच्चे भी और अगर बच्चे अगर हैवी हैं, कुछ ज्यादा खाने पीने वाले हैं तो वो तो एक एक खा लें, 12 लोग खा लेंगे, लेकिन बच्चे अमूमन नहीं खाते हैं, और आप जो है एक तो आराम से आप खा लेंगे, अच्छा बना हुआ अच्छा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह जायका होना चाहिए, जी जायका होना चाहिए, इस तरह का पेटी है। साथ में हम स्टार्ट करेंगे डालडा। गुलजार साहब आपका हाथ लगता है तो हर चीज में जायका आ जाता है, बस कोशिश होती है कि थोड़ा जितनी ईमानदारी के साथ आप अपने काम को लेकर चलते हैं, आप सच्चाई के साथ, पूरे यकीन के साथ आपकी जो रेसिपीज होती हैं और जिस तरह आप इंग्रेडिएंट्स की क्या तादाद होनी चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये बड़ी लगती आसान चीज है, लेकिन बस मैं अगर है मुश्किल, बहुत बारीक चीज है ये। इस रमजान के महीने में सिर्फ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। जी आप बात ले लें, फिर आपकी बात के फौरन बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। मेरे देखने वाले तमाम लोग, बहुत सारे बिजनेस आप लोग कर रहे होते हैं, तो किलो में 10 रुपए 15 रुपए की बचत के लिए कोई ऐसी चीज ऐड ना करें जिससे हमारे जो इंसान है, मुसलमान है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए फ़ायदा ही पहुंचाने वाला होना चाहिए, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। उस पैसों से आप ईद मनाएं, रमज़ान के रोज़े रखें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ईमानदारी के पैसे में अल्लाह ताला वैसे ही बहुत बरकत डाल देता है। ईमानदारी से काम करें और सब मिलकर पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी जैसे कि हम सब कोशिश कर रहे हैं। गुलजार साहब की मज़ेदार रेसिपीज के साथ खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खुश आमदीद जी। जैसे कि आपको मालूम है कि आज का तड़का में गुलजार साहब हमें बहुत ही टेस्टी किस्म के बर्गर्स बनाकर खिलाएंगे। और इसके अलावा क्या बना रहे हैं आप गुलजार साहब? एक स्प्रिंग रोल बना रहे हैं।
थाई स्टाइल के स्प्रिंग रोल। कोई यानी कि थाई बना रहे हैं तो इसलिए कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं और मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास चिकन का कीमा है। ठीक है, और चिकन के कीमे में हमने जो है ना यहाँ पर क्या नाम है, नूडल्स हैं। ये एक खास नूडल्स मिलते हैं मार्केट में, इसको राइस नूडल्स कहते हैं। ठीक है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। बाकी चीजें जो है, इनकी शक्ल वैसे नहीं जैसे हम फालूदा के अंदर डालते हैं, ये बिल्कुल 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 वैसी शक्ल है। इसको राइस नूडल कहते हैं, ये मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा सॉस वगैरह हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर इसे हमें, जैसे हम रोल की पट्टियों में डालते हैं, वो मैं उस वक्त बनाना भी सिखा दूंगा जैसे जब हम बना रहे होते हैं। तो जाने से पहले ब्रेक पर तो कुछ हम जिक्र कर रहे थे चीज़ों के बारे में। मिलावट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे यहाँ के खानों में, और कि बहुत सारी बीमारियाँ जो है लोगों को ऑटोमेटिकली, बच्चे बड़े सबको लग रही हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा थोड़े से फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करना, और वो भी बड़ी प्यारी बात की आपने, वो भी इस्लाम का, मुसलमान, एक रमज़ान का महीना है। इस महीने में जो है ना ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करूंगा, अच्छा उन खवातीन को भी गुजारिश करूंगा जिनको मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमें जिंदगी भर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे छोटे से फायदे के लिए हम दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान ना करें। बहुत बड़ा बल्कि मैं कहती हूँ छोटे से इतना सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का भी। और रीमा जी एक बात बताएं कि वो पैसे जाते कैसे हैं? आप अपने बच्चों के लिए जो पैसा बनाते हैं, किसी के बच्चे को नुकसान पहुंचाकर, गलत चीज खिलाकर, वो पैसे जाते कैसे हैं बताइए? वो ऐसे जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, कोई ऐसा एकदम हादसा पेश आ जाता है, तो आपका वो जितना पैसा आपने गलत तरीके से इकट्ठा किया होता है वो एक झटके में चला जाता है। तो ये अक्लमंदों के लिए इशारे हैं, ये बातें हैं। अल्लाह ताला इंसान को इशारे देता है, बता रहा होता है, रिज़्क़ के हलाल की तरफ समझा रहा होता है, लेकिन इंसान पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा होता। वो छोटे छोटे जो हादसात होते हैं या अचानक नागहानी होती है ना, तो उससे हमें थोड़ा सा समझ जाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि यार ये हुआ क्यों आखिर। ठीक है, उस पर अगर गौर करें तो बहुत सारे मसले मसाइल से इंसान बच सकता है। मैं ये बताती चलूं जी, हमारे ईमेक्स की तरफ से आज एक सवाल है और ये बाइक के लिए है, और ख़ास तौर पर यूट्यूब के नाजरीन के लिए है जी। ये यूट्यूब के नाजरीन के लिए है कि आपने करना क्या है कि जी ईमेक्स टीवी यूट्यूब पर आप जाकर कमेंट जो होगा उसमें जवाब देना है और पेज को सब्सक्राइब करना है आपने। उसमें एक सवाल जो है कि फैसल कुरैशी ने एक नज़्म पढ़ी है, वो नज़्म किसने लिखी? सवाल और नज़्म दोनों यूट्यूब पर मौजूद हैं, ताकि आप टिकर में भी देख सकते हैं, आप हिंट ले सकते हैं। तो जाइए, एक लम्हा भी ज़ाया मत कीजिए और जल्दी से जल्दी मोटरसाइकिल जीत लीजिए। मुझे तो बल्कि कई दफ़ा डांट पिटती है कि आप बड़े आसान सवाल पूछती हैं और फौरन आप इनामात तकसीम करवा देती हैं। मैं कहती हूँ नेकी बांटने का एक बहाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इंसान को। आप किसी भी अमल से कुछ भी कर अगर किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों ना उस चीज का फायदा उठाया जाए। जी आपने ये बर्गर में ले आए हूं, और बर्गर के साथ साथ आप इसमें थोड़ा सलाद के पत्ते फ्रेश ये ले लें। बर्गर के अलावा और क्या बन रहा है हमारा? इसमें स्प्रिंग रोल जो है वो बन रहे हैं जी। 2 चीजें बनाएंगे इंशाल्लाह। बस ये आज 2 ही चीजें बना रहे हैं, ठीक है। और एक स्पेशल डिश, लालच बुरी बला है, एक स्पेशल डिश आपके लिए मेरी कैटरिंग सर्विस से बन के आ रही है। क्या बनाकर आज? हाँ इफ्तार में पुलाव। माय गॉड, यस खाऊंगी। कल आपने लाजमी बताना है कि वो आपको पुलाव का टेस्ट कैसा लगा। साहब मेरे में बहुत खामियां होंगी, बहुत बुराइयां होंगी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आज का सेगमेंट भी हमारा था कि झूठ से काम नहीं लेना चाहिए। तो यकीन करें कि अगर मैंने टेस्ट एंजॉय किया, मुझे बहुत मजे का लगा, तो मैं उसकी बरमला बहुत तारीफ करूंगी। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं खामोशी इख्तियार कर लूंगी। नहीं मैं वो नहीं बताऊंगी, मैं वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि किसी की अच्छाई देखो, उसकी तशहीर करो, और अगर किसी में इतनी सी भी बुराई देखो तो उस पर पर्दा डाल दो। क्या फायदा किसी को तकलीफ देकर, किसी की किरदार खुशी करके, किसी की दिल आजारी करके। बातें तो बड़ी छोटी छोटी हैं, मगर इससे हम कितनी खुशियां बांट सकते हैं और कितनी खुशियां समेट सकते हैं। और देखिए, खुशियों के साथ साथ हमारे जो इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा उसमें भी इजाफा होता चला जाएगा, नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा, जो अगले जहान में भी इकट्ठी होंगी। हम गलतियों से मुबर्रा नहीं है। जी आप कुछ क्रीम डालने लगे? मैं ऑल पर्पस क्रीम है मेरे पास, तो मैंने कहा कि बर्गर में
इसका टेस्ट बड़ा अच्छा जाता है। इसको हम थोड़ा सा क्या इस्तेमाल क्या करें। आप नई रेसिपीज लोगों को बता ये रहे हैं। देखें थोड़ा थोड़ा सा इसको अगर आप डालेंगे बर्गर में के आपने अंदर, ये क्रीम डाली आपने। बिल्कुल सादी क्रीम। अब इसके ऊपर जब क्रिस्पी पेटी रखा जाएगा ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही दुबाला सा हो जाता है। और ये जब क्रीम को प्याज के साथ जी जब आप टेस्ट करेंगे, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। प्याज की तेजी को खत्म करने में क्रीम का बड़ा काम है। सबर की इंतहा है। इंतहा है ना। प्याज का क्रंचपन जब आता है और उसके बाद क्रीम उस क्रंच को है रीमा के अल्लाह ये माफ बहुत कर दी यार, रब्बे कायनात में पानी आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे बहुत अच्छी adjust बात है करूं। कि इनका सेगमेंट आखिर में आके होता है, इफ्तार के करीब करीब होता है, करीब-करीब वरना होता है। इफ्तार के इफ्तार के- नजदीक होता है ताकि सब जी। चीजें मजे की तैयार हो जाए। तैयार हो। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आज मुझे बर्गर खाना है, मुझे पुलाव खाना है, यखनी रोल। पुलाव है, हाँ, मुझे यखनी पुलाव। स्प्रिंग रोल खाने हैं, बल्कि आपने कहा था अगवानी पुलाव। अफगानी पुलाव, अफगानी उसमें पुलाव किशमिश बोला भी हाँ, है। बिल्कुल 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 अगवानी। टाइम क्या हुआ, कितनी देर रहेगी इफ्तार में? अभी है 5:39 हो रहे हैं, 5:39। तो अभी तकरीबन 1.5 घंटा है। अभी तो almost। 1.5 घंटा पड़ा हुआ है। उफ, यही तो सब्र है, यही तो हमारे लिए मैसेज है, ये तो हमारे लिए मैसेज है किस तरह हमने अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना जी, है, बिल्कुल ऐसे ही किस है। तरह हमने अपने आप पर काबू रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी। ये पेटी हमारे तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इस पे कोई ज्यादा डार्क कलर नहीं आता, इसको आप और करने की कोशिश भी ना करें ज्यादा डार्क करने की, इसलिए कि ज्यादा डार्क आपने किया तो बहुत सख्त से हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने हमें डीप देखा होगा फ्राई करने तो होते हैं। गुलजार साहब ये अंदर नहीं, तक बिल्कुल पक पक जाएगा जाते हैं। चिकन जो बिल्कुल अच्छी बिल्कुल तरह? अच्छी तरह से पक जाता है। लेकिन आपने देखा होगा चिकन को आप ज्यादा ओवर कुक कर दें जी, जी। तो बड़ा टाइट से हो जाते हैं। जी, क्योंकि कुछ खाने में लोग ये उसके समझते हैं कि juicy जब नहीं तक रहते। प्रॉपर तरीके से ब्राउन ना हो नहीं वो नहीं 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 ऐसा नहीं उसका है। बिल्कुल जायका देखिए नहीं इसके ऊपर आएगा। हल्का हल्का सा कलर आ रहा है ना, तो एक इसका सुर्खी मतलब माइल ये है कि कलर है। बिल्कुल ये तैयार है। इसके अंदर बहुत ज्यादा, इसलिए कि ये मशीन पे जब बनाया जाता है तो इसको स्टीम भी दिया जाता जी, है, जी। तो हाफ तो डन वैसे ही होता है ये पहले से, और उसको और ज्यादा ओवर कुक कर दें तो फिर उसकी टेस्ट चला जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल तो ठीक इसको है। हमने अब बस आज हम इसका देख रहे हल्का हैं सा जी ऑयल गुलजार साहब आपने आज का तड़का निकाला। में बर्गर बना रहे हैं। और इसे गर्मा गर्म पीसेस के ऊपर आपने बन के ऊपर पत्ता रखा, पत्ते जी। के ऊपर थोड़ी क्रीम डाली, जी। क्रीम के ऊपर आप ये चिकन पैटी रख चिकन रहे का हैं। पेटी रख दिया। बिल्कुल ठीक है। और इसमें अभी कुछ और लवाजमात भी ऐड करने हैं बिल्कुल आपने? थोड़े से, वो मैंने कहा था ना कि वो क्रीम को टेस्ट देने के लिए जी थोड़ी सी प्याज चाहिए होती है। अच्छा, ये बर्गर में प्याज के बगैर तो बर्गर का मजा नहीं आता मुझे। आपको ये याद है ना हाँ, हाँ। कि एक बर्गर में आपने केचप नहीं डालनी? जी बिल्कुल नहीं डालना। बिल्कुल, तो ये हमने थोड़ा अच्छा। मेरी गालें पूरी गोल जी। हो चुकी हैं। जी आप इतने मजे मजे के रोज खाने बना रहे हैं और उनको जी। खाने से अच्छा, मैं 3 बर्गर में जो है जी चिली गार्लिक सॉस, वो भी अपना क्या नाम है बेक पार्लर का, ठीक है। अपना केचप या चिली गार्लिक सॉस भी है इनका अपना, तो वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं बेक पार्लर का। तो इसको मैं 3 में डालूंगा जी। और 1 में नहीं डालूंगा। ठीक है एक जी। में नहीं डालना आपने। ठीक है। और हालांकि एक आपको में पता है गुलजार साहब, मैं बताऊं कि मैं बचपन में इतने शौक से टमाटर खाती थी, जी। बल्कि कच्चे टमाटर खा जाती थी, मगर वही के लालच बुरी बला है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा खाती थी तो पर उस पर पाबंदी लग गई। अच्छा, 1 में मैं आपके लिए मायोनेज डाल दूं? जी बिल्कुल अगर आप डाल कहें। दें। मैं खाती सब कुछ, बस जी। पोर्शन कंट्रोल कर लेती ये। हूँ। ठीक है। ठीक है जी, ये बिल्कुल बर्गर ठीक। हो गया तैयार हमारा, खूबसूरत सा। कैमरा दिखाएगा इसे, और इसके दौरान मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना स्प्रिंग रोल के लिए चिकन। ठीक है जी। ठीक है जी। गुलजार साहब इतनी मजे मजे की चीजें बनाते हैं, मुझे जी। ये बताएं कि वेट कैसे कंट्रोल करते हैं आप? मैं कंट्रोल कहाँ है मेरा? मैं तो इतना हैवी हो गया हूँ। असल अपने ही बनाए हुए खाने मुझे खा लोगों खा ने कर या पूछा, बेगम के? आप ज्यादा खाते हैं? मैंने कहा नहीं, जो मैं बनाता तो हूँ खा आम लेता लोगों हूँ। से भी कम खाता हूँ, आम लोगों से भी फिर कम कैसे? खाता हूँ। असल में आज मैं तब तमाम देखने वालों को भी बता दूं और आप सबको भी पता चल जाएगा, ये जो हम खुशबू होती है ना खाने की, स्मेल जो होती है, ये इंसान के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जिसको एक्टिव कर देती है, और जिसकी वजह से आप शेफ अक्सर आप देखेंगे ज़रा हैवी होते हैं, वो खाना नहीं खाते ज़्यादा, लेकिन उसकी जो खुशबू को सूंघ रहे होते हैं ना, उससे जिस्म के अंदर के कुछ हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटापा जो है इंसान को आ जाता है।
ये ठीक है जी। आज मैंने वजूहत बता आपने ये दी बता है। दी, ये वैसे नई बात मुझे पता चली है कि खुशबू से भी हाँ। आप मोटे होते हैं। और इसलिए कि आप खवातीन को देखें, बहुत सारी खवातीन को, सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी जो खाना पका पका कर बस इतना हो जाती होंगी, उनका दिल नहीं चाहता होगा पकाने को, लेकिन वेट बढ़ जाता है खवातीन का, इसलिए किचन में ज्यादा टाइम होती हैं। वॉक भी नहीं ना करती। नहीं, गुलजार किचन साहब में आप ज्यादा- उनको ये बड़ा इजी हैंड दे रहे नहीं, हैं। मैं सही बता रहा हूँ, यकीन करें बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी जिनकी खाने का पोषण बहुत छोटा आप होगा। अपना एक्सक्यूज देते हुए मैं सच्ची खवातीन बता को रहा भी हूँ, फंसा ये रहे बिल्कुल हैं। मैंने कई कई आप वॉक करते हैं? खवातीन से मैंने पूछा। नहीं वॉक करते करते हैं आप? मैं नहीं वॉक नहीं करता। एक्सरसाइज करते हैं वो भी नहीं करते। एक साइकिल है मेरे पास, मैंने खरीदी वो है। सजी भी होगी घर में, है ना? हो उसको चला लेता हूँ मैं, कभी चला लेता हूँ, कभी उस पे कपड़े डाल लेता हूँ, कभी चला लेता हूँ, कभी उस पे जी जी, बस अब हम ब्रेक पर जा रहे हैं। बस ये है, मैंने इसमें कीमा डाल देना, जी ठीक है, और इसे हम रोल के लिए तैयार कर रहे हैं। बस ठीक सिर्फ है। इसमें हमने सोया सॉस थोड़ा सा ऐड कर दिया ठीक है। और थोड़ा चिली ये सॉस, चिली hot आपने chili, चिली hot सॉस chili डाली? sauce। ठीक है। ठीक है, इसमें टमाटर नहीं होता। ठीक है। लहसुन, ठीक है, ये पेस्ट थोड़ा- डाला आपने लहसुन का? जी, इसमें नमक अदरक तो नहीं है? नहीं, अच्छा ठीक है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट जी है। लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ठीक है, नमक। मुझे ब्रेक ये पर जाना है। ये है चाइनीज अपना वो चिकन पाउडर, ठीक है। और काली मिर्च थोड़ी सी, बस ऐड, इसको हम मिक्स करेंगे। आप ब्रेक पे चले जाएं। जी बिल्कुल ठीक है। कल ब्रेक पर जाने से पहले जी, कल एक किस्सा जो मैं सुनाना चाह रही थी वो मुकम्मल नहीं हो अरे सका था। हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, कल कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से जी किस्सा जो है बीच में अधूरा रह गया था, तो प्लीज वो किस्सा जो है अगर मैं सुना अभी दें। इस वक्त नहीं सुना सकती। अच्छा, इस ठीक वक्त हम है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वही किस्सा जो कल मुकम्मल नहीं हो सका था मैं आज सुनाऊंगी।